मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हम लोगों ने इसके पहले जो है केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को पढ़ लिए थे। उस अकॉर्डिंग में हमने दो लॉ को पढ़ा था। एक था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया था। सेकंड था कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने के बाद नया टॉपिक जो आया हमारा वो क्या था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अंग्रेज रसायनक सर जॉन डाल्टन ने सन 1808 को उन्होंने ये रूल को प्रतिपादित किया। उन्होंने जो है पदार्थों के नेचर पर या प्रकृति पर एक आधारभूत नियम प्रतिपादित किया जिसको डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहा गया। अब इनकी डिफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट्स ए कंपाउंड्स आर ए मिक्सचर इज ए कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। इन्होंने अपने प्रयोग में, अपने सिद्धांत में बताया कि जो है जितने भी प्रकृति पे प्रेजेंट मैटर अर्थात पदार्थ है, मैटर्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड और एनी मिक्सचर्स, दीज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड एटम्स। वो क्या होते हैं? एक एटम से बने होते हैं। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हीं को एटम कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो था ये डाल्टन का जो क्या था एक एटॉमिक थ्योरी था। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एलिमेंट्स है उसमें बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स होंगे। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ कोई भी एलिमेंट्स है उसमें 3 पार्ट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है। आउटर साइड में क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग एंड वीक करता है। ओके, अगर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? अनफील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स क्या होगा? वीक होगा। ओके, जो इंटरनल होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। जो क्या होता है किसी भी एलिमेंट के नाभिक में या सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब हो गया जो कोई भी एलिमेंट्स का कोई भी पदार्थ हो गया वो क्या होता है? एटम से बना होता है। यही क्या था? डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, कि एटम्स जो होते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते, इसको बताया था डाल्टन ने। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आपका यही कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आर मैटर वेदर एन एलिमेंट्स ए कंपाउंड्स और ए मिक्सचर कंपोज ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। जो आपके पदार्थ हो गया, कोई मिक्सर कंपाउंड हो गया या एलिमेंट्स हो गया, जो उन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को एटम कहा गया। ओके, ये हुआ एटम्स अर्थात परमाणु हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर डाल्टन के। डाल्टन ने अपने प्रिंसिपल में कुछ सिद्धांत भी दिए अपने खोज में। तो 6 पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इनके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ पोस्टुलेट हैं किसके? डाल्टन्स के। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, हम देखते हैं। जो है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। बताया गया ऑल मैटर, जितने भी पदार्थ या द्रव्य होते हैं वो टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको कहा गया क्या? एटम्स कहा गया। ओके, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था किसका? डाल्टन्स का। सेकंड क्या है उसको देखते हैं। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एटम जो होता है अविभाज्य, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो क्या होता? अविभाज्य होता है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, जिसको तो ना बनाया जा सकता है और ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ये क्या था? डाल्टन्स का सेकंड पोस्टुलेट था, ये सिद्धांत था। ठीक है, कहने का मतलब हो गया एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग थर्ड पर। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स
आर आइडेंटिकल्स इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें कहने का मतलब हो गया एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, जो हमारा दिया हुआ एलिमेंट्स होगा उसमें जो एटम होंगे, एटम का जो क्या मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो सेम होगा, समान होगा, बराबर होगा। किसमें कह रहा है गिवन एलिमेंट्स, कोई दिया हुआ हमारा पदार्थ होगा, सॉरी कोई तत्व होगा, उसमें जो प्रेजेंट हमारे एटम्स के मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल टू होंगे, अर्थात समान होगा। ठीक है, तो ये रहा थर्ड जो है पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स। एंड हम चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोगों ने जो है 3 प्रिंसिपल पढ़ लिए, अब चलते हैं 3 और देखते हैं क्या है। 4th नंबर में चलते हैं कि आगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल राइट है, बोलोगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स में जो हमारे एटम्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, अर्थात द्रव्यमान और जो रासायनिक गुण होगा अलग अलग तत्वों में जो हमारा प्रेजेंट एटम होगा उनके जो मास है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा, सर्वथा डिफरेंट होगा, भिन्न होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये माइंड में आया होगा आपको, बहुत इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर पर। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। आप जानते हैं अभी आपको कंपाउंड बनाना सिखाया जाएगा, बट आप जैसे कोई भी ले लीजिए कंपाउंड। ठीक है, आप ले लीजिए H2O हो गया, CH4 हो गया, आप ले लो C2H5OH ले लीजिए, तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो इसमें कहा गया कि एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो। रेशियो आपको ज्यादा हार्ड ना बताकर के बहुत इजी बता दे रहा हूं। आपने इसके पहले एक रेशियो निकाला था किसमें, H2O में। H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या रेशियो आया था, कितना, 1:8 ये निकाल पाए थे आप लोग इसके पहले अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहां से कहा गया कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो, जो भी एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक रेशियो में, कह रहे रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, वो छोटे छोटे नंबर्स में क्या करते हैं, छोटे नंबर में क्या होते हैं, कंबाइन करके क्या करते हैं, एक कंपाउंड, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिल करके क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया H2O में आपने देखा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो रेशियो निकाल पाए थे हम लोग 1:8 निकाले थे। तो इसका जो अनुपात है, एक हमारा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो इनके एटम्स में जो आएगा रेशियो 1:8 आया था। इस प्रकार हम कहने का मतलब हो गया कि एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ओके, तो हमारा क्या होता है, एक यौगिक या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कंटेन्स इन गिवन कंपाउंड्स। अब इसमें कह रहा है कि कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड्स, द रिलेटिव नंबर जो सापेक्ष संख्या एंड काइंड्स ऑफ एटम, जो हमारे जो एटम्स के टाइप्स होंगे आर कांस्टेंट, स्थिर होता है इन गिवन कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें रिलेटिव नंबर अर्थात सापेक्ष संख्या और एटम्स के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं या स्थिर होते हैं। ठीक है, कहां पर, कंपाउंड में। ओके, तो इस प्रकार हमारा डाल्टन का जो 6th पोस्टुलेट था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया और आप लोग इसको अच्छे से राइट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।